हेलो नमस्कार, मैं रोहिणी अगेन आपके लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का वीडियो ना थोड़ा सा डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमारे दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो हम अपने हिसाब से करते हैं, वो हम करेंगे तो ही होता है। ये कुछ दिनों पहले मैं भी सोचती थी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ चल रही है या फिर हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म हम लोग मतलब हमारी वजह से ही वो कर्म हो रहे हैं। कि जैसे अगर मैं कोई कष्ट कर रही हूँ या फिर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट वो मैं कर रही हूँ इसलिए मुझे मिलता है। बट ये बहुत बड़ा भ्रम है हम लोगों का कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही देवता है, कर्म ही भगवान है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि कर्म ही सब कुछ है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आपसे ये कोई तो भी करवाता है। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में जाने के टाइम पे आपका बॉस होता है, मैनेजर होता है, कोई ऊपर वाला एक लीडर होता है, कोई सुपरवाइज़र होता है जो सारी चीज़ें आपसे करवाता है। एंड तब जाके आप सारी काम करते हो और तब जाके आप वो सारी चीज़ें अच्छे से प्लान्ड करते हो, तब जाके आप वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर वे में करते हो, एक के बाद एक करते हो। क्योंकि अगर कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि यार ये क्यों हमें बता रहा है, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो किस फ्लो में होना चाहिए और उसने उस चीज़ का ठेका लेके रखा हुआ होता है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का काम है कि आपको सब चीज़ों से चलाना, आपको अच्छे से प्रोसेस करवाना, सारी चीज़ें करवाना। उसी तरह से ऊपर वाला जो हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर वाला, अब हर एक के ऊपर वाले का जो डेफिनेशन है वो सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। जैसे किसी का भगवान, जैसे किसी के भगवान है, किसी के अल्लाह है, किसी के ईशु है, किसी के हम मतलब गुरु महाराज है। ऐसे हर एक के अलग जैसे हम लोग बोलते हैं, हर एक के गुरु अलग है, हर एक के जो ऊपर वाले हम लोग बोलते हैं वो अलग हैं। तो उस हिसाब से वो जो कुछ चीज़ हम हमारे ज़िंदगी में करते हैं, दिन भर में हम लोग करते हैं, या फिर हमारी लाइफ में हम लोग जो करते हैं, वो सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, एक्चुअली प्लान्ड होती है। लेकिन उसका फ्लो चार्ट, उसका प्लानिंग हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि वो सब उस ऊपर वाले के पास रहता है। तो हमारे ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा आता है, बुरा आता है, कुछ खटपटा सा आता है, तो वो सारी चीज़ें उसको पता है कि कब क्या देना है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक एक्चुअली बनाया और ये टॉपिक मैं डेडिकेट करूँगी। मैंने एक जन का वीडियो देखा, जिनके वीडियोज़ भी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। लाइक फ़िलहाल उनके वीडियोज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनको व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि उनका कंटेंट भी अच्छा है। तो बेसिकली उनका मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी इस टॉपिक पे अपने थॉट्स देने चाहिए। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बताया, वो टोटली 100% करेक्ट है, सारी चीज़ें करेक्ट है। तो इसमें अगर आप बोलोगे, अगर आपके पास ये वीडियो आता है उनका वीडियो देखने के बाद, तो आप ऐसा मत बोलना कि मैंने उनको कॉपी किया है या फिर मैंने उनका देख के बोला है। नहीं, मैं अपने व्यूज़ डालूंगी। क्यों डालूंगी मैं आपको वो भी बताती हूँ कि जैसे आपको बताऊँ, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, ठीक है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जाना है, तो आपको सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ आपको अमल करनी पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ है? वो है ये बुक, ये है बुक द सीक्रेट। और ये जो सीक्रेट है ये मैंने मराठी में ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मराठी संस्करण, क्योंकि मेरी लैंग्वेज मराठी है, मैं मराठी में बोलती हूँ और मुझे थोड़ा सा ईजी जाता है मराठी में बुक्स पढ़ना, मराठी में बुक्स समझना, क्योंकि मैं मराठी हूँ, मुझे मराठी लैंग्वेज अच्छे से आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यस, ये बात है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी इसका पहला टप्पा जब पढ़ा, फिर से मैंने इसको ऑलमोस्ट आई थिंक कि तीसरी बार मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसका जब पहला टप्पा पढ़ा, उस टप्पे में मुझे एक स्टोरी दी थी कि अगर आपसे कोई चीज़ होती है, अगर आपको कोई चीज़, आपके साथ कोई चीज़ घटती है, तो वो आप नेगेटिव सोचते हो या फिर आप थोड़ा सा आप जैसा सोचते हो, नेगेटिव नहीं, आप जैसा सोचते हो उस हिसाब से करते होती है। तो जैसे अगर आपको कोई इंसान पसंद है, अगर आपको किसी इंसान से शादी करनी है, अगर आपको किसी इंसान से अट्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, यार ये इंसान अगर मुझे मिल जाए ना तो बस मेरी लाइफ बन जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव थॉट लाए, है ना, पॉजिटिव थॉट लाए। यस, मुझे अगर ये इंसान मिल गया ना, तो मेरी ज़िंदगी में अगर ये इंसान आ गया ना, तो बस पॉजिटिव थॉट लेके आऊँगी। तो मैं आपको बताऊँ, ये सेम चीज़ मेरे साथ खुद हुई है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है मेरी इस स्टोरी को, मैंने इसलिए अपने थंबनेल में ये फ़ोटो लगाया है कि जो भी मतलब आई थिंक मैंने थंबनेल में लगाया है, नहीं पता नहीं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी इंसान से अगर मिलते हैं और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए,
तो आपकी वाइब्रेशंस कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, आपकी वाइब्रेशंस कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है उससे रिलेटेड, तो ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने के लिए कोई ना कोई तरतूत हमेशा करेगा। वो हमेशा सोचेगा कि यस, इसको इस इंसान से मिलाना है, तो वो बहुत सारे आपको ऐसे ऐसी चीज़ें लाएगा जिसमें आप उससे मिलते रहेंगे। मेरी खुद की स्टोरी जो है वो जो लव स्टोरी बोल सकती हूँ मैं, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ ये कैसा हुआ। ब्रह्मांड ने मुझे कैसे एक ही इंसान से बार मिलाया और आज वो इंसान मेरे ज़िंदगी में है। सो बेसिकली अगर आपको सुनना है तो आपको मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपके साथ ये ब्रह्मांड वाला जो चीज़ है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको वो मिलवाए जाते हैं। तो मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से मुझे 1 2 3 एंड 4, आई थिंक 4 बार मुझे ब्रह्मांड ने उस इंसान से मिलवाया एंड उसके बाद वो चीज़ फाइनल हुई और बस मैं आज उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। तो बेसिकली ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है, क्योंकि आपका बंधन वहाँ पे बंधा हुआ होता है। आप कहीं भी मिल जाओ, कहीं पे भी रहो, आप कहीं काम कर रहे हो, ऐसा भी होता है कि आप काम नॉर्थ में कर रहे हो और वो इंसान साउथ में होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सिचुएशंस आ जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ें आ जाती है जिससे आप उनसे टकरा जाते हो, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार टकराते हो, और इस हिसाब से वो आपकी ज़िंदगी में मिलता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का फैसला है कि आपको उस इंसान से मिलवाना है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बना हुआ है, आप उसके लिए बने हैं और वो आपके लिए बना है। ये ब्रह्मांड ने ऑलरेडी तय कर दिया है, तो उसके डिसीजंस वो चेंज नहीं करता है, आपके डिसीजंस आप नहीं चेंज करते हो। उसने जो किया है वो ओके रहता है, जिसमें आप कुछ भी कर जाओ। अब आप बोलोगे जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कभी किसी का डिवोर्स हो जाता है, कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो ये क्या है? तो ब्रेकअप मैं आपको बोलूँगी कि ब्रेकअप इज़ कि आपके तार जुड़ते नहीं हैं। जब ब्रेकअप होते हैं ना शादी से पहले वगैरह, वो तार जुड़ते नहीं हैं। तार कब जुड़ते हैं? जब शादियाँ होती हैं, जब वो एक साथ रहते हैं। फिर भी अगर आप बोलोगे तो कि डिवोर्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उन चीज़ों के तार एक साथ जुड़ते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ वाइब्रेशंस की वजह से उन तारों का जुड़ना, हम बोल सकते हैं उन तारों का जुड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो खटक जाते हैं और वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनको किसी और से मिलना होता है। किसी कारणवश वो इंसान आपके ज़िंदगी में आए हुए होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में सुधार होनी होती है, उनकी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, इसीलिए वो शुरुआती में आते हैं, थोड़ा आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही होनी हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें बदलाव आना चाहिए, ऐसा ब्रह्मांड को अगर लगता है तो वो थोड़े 2-4 साल आपको दिए जाते हैं उस रिलेशनशिप में, और फिर बाद में वो टूट जाती है, क्योंकि आपकी अखंड रिलेशनशिप किसी और के साथ जिनके पास होने वाली होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका वो हमेशा 100% के लिए बना होता है। तो आपके ज़िंदगी में आपके जो लेवल पे कुछ सीखना रह गया है, कुछ होना रह गया है, वो आपको ब्रह्मांड उन दिनों में सिखाता है, उन दिनों में करवाता है, और वो चेंजेस जब जाके आप सेकंड पार्टनर के साथ, आपके सेकंड जो भी है लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं, तो वो आपको वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हो। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरीके से होती है। तो इसीलिए अगर आपको किसी से मिलना है, अगर ये बात होगी रिलेशनशिप की, आप अगर चाहते हैं कि अगर जैसे आप बोलोगे कि घर के जो सदस्य होते हैं उनसे भी आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, इसीलिए वो आपको मिलते हैं। कोई बॉस हो गया, कोई फ्रेंड हो गई, कोई कलीग हो गया, ये भी लोग आपको मिलते हैं, आपको मिलवाए जाते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे जाके तो नहीं, आप कोई मार्केट में जा रहे हो और बोलोगे हाँ ये मेरा बॉस है, मैं इससे मिलूंगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई चेंज होना होता है हमारी ज़िंदगी में, अगर कोई डिफरेंट वे में चीज़ें जाने वाली होती हैं, तो हमसे वो चीज़ें करवाई जाती है। आपको बताऊं, एक छींक भी आप अपने हिसाब से मार नहीं सकते, आप एक खांसी भी अपने हिसाब से कर नहीं सकते। सब कुछ ब्रह्मांड के पास ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, ऑलरेडी उसके पास वो डायरी में, हम लोग पूरा दिन ख़त्म होने के बाद डायरी लिखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड पूरा डायरी उसके पास पहले से ही लिखा हुआ होता है, और वो हमें उस हिसाब से चला रहा होता है। अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं है हर एक के लिए यहाँ ध्यान दूँ, वहाँ ध्यान दूँ, ऑलरेडी उसने हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है, और उस हिसाब से हम करते हैं। तो जो भी इंसान से आप मिलते हो,
तो वो आपको ऑलरेडी प्री प्लान किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप समझो एक जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आपको कोई ऐसा बॉस मिला जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बहुत आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप वो सिचुएशंस हैंडल कर पाओगे या नहीं, ये देखने के लिए ब्रह्मांड आपको उस जगह पे लेके जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी जगह पे आप कैपेबल हो और वहाँ पे आपको लेके जाया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सहन कर लिया तो आगे जाके आप और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस के तौर पे वो सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो बेसिकली सारी चीज़ें ऐसी होती है, फिर भी हमारे इमोशंस, हमारी सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको बताऊँ, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी नहीं आता है ना, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर काम करता है, आपकी इच्छा हो या ना हो। ऐसा बोला गया है और ऐसा ही होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको बोलता भी है कि नहीं, ये इंसान ने बुक पढ़ी नहीं है, ये इंसान ने इस बुक का लॉ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपके ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। आप जो विचार करते हो, जिन चीज़ों के बारे में सोचते हो, वो सारी चीज़ें अमल में आती हैं, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट करते हो। जब आप चीज़ बोलते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जब आप उसको बहुत पॉजिटिव अच्छी वाइब्रेशंस के साथ छोड़ते हो, वो चीज़ कुछ भी हो जाए वो आपके पास आती ही है। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको मेरे एक गोल्ड ज्वेलरी का वीडियो दिखाया था, तो आई थिंक मैं वो वीडियो यहाँ फिर से पोस्ट करूँगी। जो एक्चुअली मैंने वो मराठी में किया था, तो वो मेरे मराठी चैनल पे है, मैं उसको हिंदी में भी ज़रूर उसको पोस्ट करूँगी। तो वो आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि अगर आपको कुछ मिलना होता है, अगर आपको कुछ लेना होता है, तो ब्रह्मांड आपको उससे मिलवाता है, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशंस 110% होती है तो वो आपके पास ही आती है। तो यस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ अच्छी लगी होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में कुछ भी हो, आपका जो मैनिफेस्टेशन हो, आपका जो अफर्मेशन हो, वो अफर्मेशन लिखना। और अफर्मेशन हमेशा हैप्पी मोमेंट में लिखना चाहिए कि आई एम हैप्पी, आई एम अर्निंग गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अ वेरी गुड फैमिली। तो ऐसा अफर्मेशंस लिखिए जो पॉजिटिव है। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। ऐसा मत लिखिए मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ और मैं इसी तरीके से खुश रहना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप ऐसे लिखोगे तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।